गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। कौन है ये अलबास्ती भाई? उसे इतना इख्तियार किसने दिया कि हमारी सरजमीन को खून में नहला दे? जब इस खित्ते के सरदार आला अर्तुरुल सरदार हैं, तो अलबास्ती को तलाश करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि बेटे की शहादत की वजह से उदास हूं मैं इस दर्द को अपने अंदर दबा दूंगी भाई। आज से मैं सोग नहीं मनाऊंगी, बल्कि आज से मेरी जिंदगी इंतकाम के लिए वक्फ है। बमसी की खातून हफ्सा, उसके करीब होना होगा तुम्हें। जितने तुम उसके कान भरोगी, उतना ही वो बमसी को वरगलाएगी। अगर अलंजक का खुफिया मकाम हमें मिल गया तो अलबास्ती भी हमें मिल जाएगा। जो निशानियां मिली हैं वो वाज़ेह हैं। वो कौन हो सकता है भाई? बेबौलाद सरदार। मेरे हाथ तलवार की धार से ज्यादा तेज हैं। हलाकू खान के मकतूब किसने तब्दील किए? अर्तुरुल ने। तुम्हारी रगों में खून नहीं, खौफ दौड़ रहा है अलंजक, खौफ। मैं कसम खाता हूं कि अगर मैं उन गद्दारों से अपने भतीजे का इंतकाम न ले सका, तो मेरी ये तलवार मेरे ही बदन में जाकर मेरे अपने खून से खुद को रंग देगी। मार्गिन पकड़ा गया है। इसके पीछे अलंजक का ही हाथ हो सकता है। बहुत जालिम इंसान है। मार्गिन पर तशद्दुद की इंतहा कर देगा वो। जनाब, आज से पहले मैंने कभी आपको इतना परेशान नहीं देखा। अर्तुरुल, उसने 3 चालू से अलंजक को घुटनों के बल गिरा दिया। हलाकू खान का कमांडर जुल्म करने सऊद आया था, लेकिन अर्तुरुल ने मट्टी में दबा दिया उसे। तमाशा बना दिया उस कमांडर का
और खुद से दूर भगा दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसने अपनी सरदार आला की हैसियत भी बेबुलाद से ऐसे छीनी कि वो कुछ ना कर सका। अलंजक के गुरूर को उस अर्तुरुल ने खाक में मिला दिया। हम भी तो बिल्कुल यही चाहते थे जनाब। यकीनन अर्तुरुल ने हमें बड़ी मुसीबत से बचा लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए अर्तुरुल है। उसके खिलाफ हमारा चाल चलने का वक्त आ गया है। उसके खिलाफ? जनाब, अर्तुरुल और ताकतवर हो चुका है, ये बात आप भी जानते हैं। इस वक्त उससे लड़ना बेवकूफी हो। उससे हम लोग नहीं लड़ेंगे, हमारा नया इत्तेहादी लड़ेगा। कौन? बेबुलाद। जनाब, अर्तुरुल ने हमसे जो वादा किया वो निभाया है। बेबुलाद काबिल एतबार नहीं, क्योंकि वो अर्तुरुल को भी धोखा दे चुका है। अर्तुरुल सबको आपस में लड़वा देता है, वो हमारे साथ भी ऐसा करेगा। आज नहीं तो कल वो जान जाएगा कि मैं कौन हूं, फिर वो दुश्मनी निभाएगा। वो ताकतवर सरदार है और ज़हीन भी है। तुम्हारे पास क्या है उरानूस? हाँ, क्या है तुम्हारे पास सिवाय बुज़दिली के और कुछ नहीं। जरा सोचो उरानूस, क्या तुम अपने सिपाहियों को नहीं देखते? वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन उनसे मैदान जंग में जीत नहीं सकते। आंखें कब खुलेंगी तुम्हारी? वो अर्तुरुल इस्तेमाल कर रहा है हम लोगों को। उसके वार करने से पहले हमें वार करना है। अर्तुरुल के खिलाफ हमें नया मंसूबा बनाना होगा, फैसला कुन मंसूबा। या तो हम जीत जाएंगे और सऊद हासिल कर लेंगे, या फिर अर्तुरुल जीतेगा और हमारे सरों को चौराहे पर लटका देगा। जी समझ गया जनाब, मगर बेबुलाद को कायल कैसे करूंगा मैं? वक्त का तकाजा यह है कि बेबुलाद से ड्रैगोस खुद मिले, मगर नकली वाला नहीं, असली। भाई, हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अलंजक ने कैकवूस का पीछा नहीं किया। मार्गिन जब तक अपनी जबान नहीं खोलेगा वो उसे जिंदा रखेंगे, लेकिन वो कब तक उनका वहशियाना तशद्दुद बर्दाश्त कर पाएगा यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। बर्दाश्त करेगा अर्तुग भाई, उसे तलाश करके बचा न ले तब तक करेगा। मुझे लगता है कि सिपाहियों को हर तरफ फैला देना चाहिए, जब तक उसे तलाश न कर ले वापस न आए। हम जानते हैं कि मार्गिन की कुव्वत बर्दाश्त कितनी है। बिना सुराग लगाए तलाश करने से मार्गिन का मिलना बहुत मुश्किल है। इतना वक्त नहीं है भाई। तो फिर क्या करें भाई? क्या खामोश बैठकर इंतजार करें कि अलंजक दोबारा आकर हम पर हमला कर दे? अलंजक तक पहुंचने का कोई रास्ता न मिला तो किसी ऐसे करीबी शख्स का सहारा लेना पड़ेगा जो हमें अलंजक तक पहुंचा दे। मेरी नजर में इस काम के लिए एक ही शख्स है बमसी, और वो है बेबुलाद। हाँ, वो तो खुद एक लोमड़ी की तरह है भाई। अगर उस पर भरोसा किया तो वो हमें कहीं और ही पहुंचा देगा। मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं कि वो हमें उसका ठिकाना बताएगा। जाकर किले में खबर कर दो कि मैं आ रहा हूं बमसी। बेबुलाद के लिए जाली ड्रैगोस को अहम फरीजा सौंपूंगा मैं। जो आपका हुक्म भाई।
हमला। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि घात लगाकर हमला करने का नतीजा क्या होता है। मैं यहां दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं बेबुलात। सिपाहियों, छोड़ दो सबको। बाबा का कातिल कभी भी मेरा दोस्त नहीं बन सकता, ये जान लो ड्रैगोस। रास्ता क्यों रोका हमारा? तुम्हारे सामने राज फाश करने का वक्त आ गया है। मैं ड्रैगोस नहीं। अब ये कौन सी नई चाल चल रहे हो मेरे साथ, बताओ मुझे। खेल खत्म। अर्तुरुल ने अलंचक समेत सबको शिकस्त दे दी और अब सऊद में अर्तुरुल का क्या नया मंसूबा और हिकमत अमली है, ये जानने का वक्त है। मैं तुम्हें असल ड्रैगोस से मिलवाने आया हूं। मेरे भेड़िए ने मेरा मासूम बच्चा छीन लिया। बाहर डालो उसे। मेरे छोटे से बच्चे ने उनका आखिर क्या बिगाड़ा था। चाहे सारी दुनिया मेरे साथ हो, सुलेमान की खाली जगह को कभी कोई पूर्ण नहीं कर सकता। देखो, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारी सीट में सुलेमान की खुशबू महसूस होती है। मैं तुम्हारा एक बार ले जाती हूँ और ले जाकर सुलेमान की कब्र पे रख देती। वो तुम्हारा साथ पाके खुश हो जाएगा। हाँ? उरानोस, मुझे मेरे नए इत्तेहादी के साथ यहां अकेला छोड़ दो। जा सकते हो तुम। उरानोस, हाँ? अब ये कौन सा नया खेल है? क्या लगता है जो शख्स अपना चेहरा दिखाने से डरता है उस पर एतबार कर लूंगा मैं? क्या चाहते हो तुम? वही जो तुम चाहते हो। अर्तुरुल का सर। अगर तुम मुझसे इत्तेहाद कर लेते हो
तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा बेबुलाद, तुम्हारे बाबा का असली कातिल। कौन है वो? अर्तुरुल। अर्तुरुल इस खित्ते का सरदार आला है। तुम्हारी ये झूठी बातें मुझे हरगिज गुमराह नहीं कर सकती। बाबा को कत्ल तुमने किया और मैं इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी बात तहम्मुल से सुनो, वरना यहां से निकल नहीं सकोगे बेबुलाद। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मेरे पिछाए जाल में फंसकर अपनी जान गंवा दोगे। मेरे लिए सबसे अहम राजदारी है। अगर हमारा इत्तेहाद होता है तो तुम मेरी पहचान किसी को नहीं बताओगे, यही मेरी शर्त है। बताओ मुझे, आखिर क्या जानते हो तुम? बताओ। अब सोचो जरा, अर्तुरुल का बेटा बेकसूर है, यह किसने बताया था तुम्हें? उसकी बेगुनाही की गवाही किसने दी थी? मेरी बहन इलबिल्गे ने। जल्दी बताओ मुझे वो सब कुछ जो तुम जानते हो। सबसे पहले तुम्हारे बाबा को शिकस्त देने के लिए अर्तुरुल ने कौन कौन सी चालें चली थी वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम ये सब सुनने की हिम्मत रखते हो तो, और अगर नहीं तो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा सकता हूं मैं। बात साफ है, मर्जी है तुम्हारी। मुख्तसर बात करो। अर्तुरुल के बारे में क्या जानते हो तुम? ये बताओ मुझे जल्दी। बमसी, भाई कहां ध्यान है तुम्हारा? भाई गुंदुकतू भाई का सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो मेरे भाई के बारे में? अपनी औलाद को खोना बहुत तकलीफदेह होता है। वो अलबास्ती जो उनके कबीले में ना कर सका वो हमारे कबीले में कर गया। गुंदुकतू भाई को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे मेरे बेटे का ख्याल आता है तो पागल हो जाता हूं मैं भाई। हमारी खाल मट्टी है, अंदर खून बहता है। हम पत्थर या लोहे के बने हुए नहीं हैं। मेरा दिल बहुत परेशान होता है। जिसकी जान गई वो मेरा भतीजा था बमसी। इस मुकद्दस मकसद के लिए बहुत से सिपाही शहीद हुए। मेरा भतीजा सुलेमान भी उनमें से एक है। जहां तक भाई का ताल्लुक है तो वो हिम्मत वाले हैं। वो जानते हैं कि हमारा रास्ता हक का रास्ता है। तुम मत हो इतना परेशान। वो वक्त भूल गए जब हमने जंगजू की हैसियत से पहली बार तलवार थामी थी। तुम्हें याद नहीं उस वक्त क्या कसम उठाई थी हमने? वो कैसे भूल सकता हूं, कैसे भूल सकता हूं भाई। जब तक आसमान न गिर जाए और जब तक ये जमीन शिगुफ्ता ना हो जाए, जब तक आखिरी दुश्मन मर ना जाए, कसम खाता हूं कि मैं लड़ता ही रहूंगा। सही कहा। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। उस कसम ने और हमारे उस जज्बे ने हमें एक साथ जोड़ा हुआ है। चाहे पूरी दुनिया ही खिलाफ क्यों ना हो जाए, यह साथ कभी खत्म नहीं होगा। इंशाअल्लाह मेरे भाई, इंशाअल्लाह। हमारा ये भाईचारा और यकजहती अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों और साजिशों के खिलाफ हिफाजत करके हमें ताकतवर बनाती है।
ये वक्त है कि पहाड़ की तरह इरादों पर डट जाएं हम लोग और तूफान की तरह हमला करके दुश्मन को तबाह कर दें। ऐसा ही करेंगे भाई, हमला कर देते हैं उन पर। माशाल्लाह मेरे शेरों, माशाल्लाह। अब अगर अर्तुरुल का हकीकी चेहरा देखने के लिए तैयार हो तो शुरू करता हूं तुम्हारी बहन इल्बिल के खातून के तस्करे से। अर्तुरुल जानता था कि तुम्हारे बाबा के अमीर बाहुद्दीन से करीबी ताल्लुकात हैं। वो यहां सिर्फ महसूल वसूल करने नहीं आए थे बल्कि सरदार आला का मनसब लेने आए थे। यही वजह थी कि पहले सिपाही और उसके बाद तुम्हारे बाबा का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसने काजी के सामने तुम्हारी बहन से गवाही दिलवाई। पहले उस अर्तुरुल ने उस साफ दिल बहादुर लड़की के दिल में एतबार कायम किया और फिर काजी का फैसला इल्बिल के खातून की मदद से तब्दील करवा दिया। अमीर बाहुद्दीन हर चीज से वाकिफ था। यही वजह थी कि इल्बिल के खातून के जरिए उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया। कैसे? अमीर बाहुद्दीन के कत्ल होने से कुछ दिन पहले अर्तुरुल तुम्हारे औताक में अपने खानदान के साथ आया था। अमीर बाहुद्दीन से तुम्हारे वादे के बावजूद उसने इल्बिल के खातून का हाथ तुमसे अपने लिए मांग लिया। तुम्हें और तुम्हारी बहन को बेवकूफ बनाया उसने। इल्बिल से वो शादी क्यों करना चाहता था जानते हो? ताकि अमीर बाहुद्दीन को तबाह बर्बाद कर सके। कैसे? ये सब कैसे किया उसने? वो तुम्हारी बहन की जिंदगी से खेला ताकि अमीर बाहुद्दीन और तुम्हारे ताल्लुकात खराब कर सके। जिस वक्त वो ये चाल चल रहा था तो कारवा सराय से महसूल का सारा सोना चुरा लिया गया। उसने मौके का फायदा उठाया और अपने हाथ खून में रंगे बगैर मंगोलों से उनका कत्ल करवा दिया। मेरे बाबा और अमीर बहाउद्दीन सरदार आला के मनसब के लिए मारे गए। और अर्तुरुल सिर्फ यही नहीं रुका, वो अलंचक को घुटनों पर ले आया और वो मनसब भी हासिल कर लिया जिसके तुम हकदार थे। लेकिन अब अर्तुरुल को रोकने का वक्त आ गया है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो एक अजीम कुव्वत बन जाएंगे। मतलब की बात करो, तुम इस सब के बदले में क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारी दोस्ती। अर्तुरुल के मरने के बाद मैं किसी और दुश्मन का मुतामिल नहीं हो सकता। बहुत जल्द अर्तुरुल को मार डालूंगा मैं। उसके मरने के बाद तुर्क कबाइल की सरबराही तुम्हारी होगी। मैं चाहता हूं तुम उनसे मेरी हिफाजत करो, वरना वो लोग ना किला मेरे पास रहने देंगे न सऊद तुम्हारे पास। अगर हम हाथ मिला लेते हैं तो अर्तुरुल कुछ नहीं कर सकेगा और हम उसके मजबूत हरीफ बन जाएंगे। मैं तुमसे किसी हद तक वाकिफ हूं, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते ड्रैगोस। अगर मेरे साथ कोई चाल चली तुमने तो तुम मेरा दूसरा रूप देखोगे, याद रखना।
दोपहर तक खवातीन ताज़ियत के लिए आना शुरू हो जाएंगी। जाके अंगीठी जला लो बेटी। मैंने पहले ही जला दी है वालिदा, ताकि सलजान खातून पर कोई बोझ ना हो। और खवातीन आटा तैयार होने का इंतजार कर रही हैं। शुक्रिया अफसा खातून। वालिदा, दोपहर से पहले पहले रोटियां तैयार हो जाएंगी ना? तो फिर हम सब आ सकती हूँ हाइमा खानम? आ जाओ इल्बिल्गे खातून। अल्लाह आसानी फरमाए। बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ इल्बिल्गे खातून? एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है हाइमा खानम। ताज़ियत कबूल कीजिए। ये वक्त आपस में मुत्तहिद रहने का है, इसी में सबकी भलाई है। बाजी और मैं आप लोगों के लिए खाना लाए हैं। शुक्रिया, आपने ज़हमत उठाई हमारे लिए। शुक्रिया की जरूरत नहीं है सलजान खातून। सुलेमान भाई की तरह था मेरे। बहुत अफसोस है मुझे, सिवाय मदद करने के हम और क्या कर सकते हैं। मेहमानों की आमद जल्द शुरू होने वाली है। बातें होती रही तो काम अधूरा रह जाएगा। बहुत सारा गोश्त और प्याज काटना बाकी है अभी। हफ्सा बेटी, तुम इल्बिल्गे और सिरमा खातून के साथ बाहर का काम जाके देख लो। मैं और सलजान खातून यहाँ का काम देख लेते हैं। और ताक को भी तैयार करना है मेहमानों के लिए। तो आज फिर अर्तुरुल हमारे किले आ रहा है। देखते हैं इस बार क्या पेशकश लाता है वो किले आज आखिरी बार आएगा। जनाब, क्या बेबुलाद ने आप पर यकीन कर लिया? उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए छोड़ देते हैं। अर्तुरुल यहाँ आ रहा है, तमाम कबाइल के सरदारान को यह बात मालूम होगी। बस करो। अर्तुरुल हर बुराई को अपने लिए अच्छाई में बदल देता है। मैं अब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। बेबुलाद के साथ मुआहिदा कर लिया है। वो तमाम तुर्क कबाइल से हमारी हिफाजत के लिए राजी हो चुका है। मैं ये मौका जाया नहीं करना चाहता। अर्तुरुल आज इस किले में आएगा और मारा जाएगा। अर्तुरुल सरदार किले में आ चुके हैं जनाब। क्या सिपाहियों को अंदर बुला लूं जनाब? नहीं, मैं उसे एक बहादुर की मौत दूंगा। आमने सामने, दू बा दू। अर्तुरुल को बहादुरी से लड़ते हुए मरने का पूरा हक है। और फिर मुझे देखकर जो उसके चेहरे पर हैरत होगी, वो बादशाह बनने से ज्यादा खुशगुन होगी। अर्तुरुल से उसकी तलवार नहीं ली जाएगी आज। वो यहां अपने ना खत्म होने वाले गुरूर के साथ आएगा। जनाब, पहले हमें जानना चाहिए कि वो यहां क्यों आया है। हो सकता है कोई मुफीद मालूमात लाया हो। बेशक जानेंगे उरानूस। बेशक जानेंगे। और जब हम जान लेंगे, अर्तुरुल को जो आखिरी चीज दिखेगी, वो चीज
काबिल रहम मासूर सांगूच की आंखों में खुशी होगी। तैयार हो जाओ। एक बार फिर तुम्हें देखकर खुशी हुई अर्तुरुल। तुमने हमें और खुद को अलंजक के शर से बचा लिया। मैं अपना वादा निभाता रहूंगा ड्रैगोस। तुम्हारी तरफ से खिलाफ वर्जी ना हो तब तक। फिक्र मत करो, हमारा इत्तेहाद तवील होगा। सिर्फ दुश्मनी ना करो ये काफी नहीं। इस किले में अगर तुम लोग सुकून से हो तो मेरी वजह से। अलंजक की मुसीबत दूर हो गई। मुझे लगता है तुम्हारे यहां आने का मकसद तिजारत को बढ़ाना और हमारे इत्तेहाद को मजबूत करना है। तुम गलत हो ड्रैगोस। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो अर्तुरुल? और क्या वजह है? अलंजक कहीं भी नहीं गया। वो अब भी सऊद के नजदीक मौजूद है और हमले का मौका तलाश कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। अलंजक और हलाकू खान के दरमियान जो जासूस राब्ते का काम कर रहा था उसे मैंने पकड़ लिया था और उसकी जगह अपना मुखबर वहां भेजा था। अर्तुरुल, तो इस तरह तुमने उसके साथ इतने खेल खेले। तुमने एक बार फिर मुझे अपनी जहानत से हैरान कर दिया है अर्तुरुल। लेकिन वो मुखबर अब अलंजक के पास है। अगर उसने जबान खोल दी तो जल्द या बदेर हमारा इत्तेहाद सामने आ जाएगा और यह मालूम होते ही अलंजक तबाह कर देगा यह किला। यह तुम्हारे लिए ज्यादा बुरा होगा ड्रैगोस। किले को तबाह करने की ख्वाहिश सिर्फ अलंजक की नहीं, हलाकू खान की भी है। क्या कहना चाहते हो तुम? हलाकू खान को क्यों दिलचस्पी है किले में? क्या है इस मकतूब में? अलंजक किले में आएगा तुमसे मुआहिदे के लिए। तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था इस बात से। उस वक्त हलाकू खान ने यह हुक्म अलंजक के लिए सादिर किया था। यह हुक्मनामा मैंने तब्दील करके तुम्हें और किले को बचाया था हलाकू खान से। मलून मंगोल, लानत हो उन पर। यह मकतूब रखो अपने पास। तलाश कर लो तुम किसी को जो तस्दीक कर दे इसे पढ़कर। अगर तुमने अलंजक की बात न मानी और किले को उसके इख्तियार में न दिया तो इस किले पर कब्जा कर लिया जाए। यह हलाकू खान का हुक्म था। यह मकतूब तुम्हारे पास है, लेकिन वो हुक्म अब तक बरकरार है जो हलाकू खान का था। अलंजक इस मकतूब के बारे में नहीं जानता कुछ। अगर उस जासूस ने जबान खोल दी तो सब खत्म हो जाएगा। अलंजक हलाकू खान के हुक्म पर पहले सऊद और फिर किले पर कब्जा कर लेगा और उसके बाद यहां से कुस्तुनतुनिया चला जाएगा। अगर उस जासूस को मिलकर बचा लें हम तो छुटकारा मिल जाएगा इस मुसीबत से। और अगर उसने सब बता दिया?
तो तुम मारे जाओगे ड्रैगोस। ये बात समझ लो अच्छी तरह। अलंजक के मरने तक महफूज नहीं कोई भी। पहले अलंजक को निकालो उसके बिल से, जासूस को बचाओ मेरे, उसके बाद मेरे सिपाहियों के साथ मिलकर मार डालो उसे। क्या इस बार भी मेरे सिपाहियों से काम लोगे तुम? इस मर्तबा नहीं। तो फिर क्या सोचा है तुमने? इस वक्त उस तक कोई पहुंच सकता है तो वो बेबौलाद है। इस काम के लिए उसे इस्तेमाल करो, तुम कामयाब हो जाओगे। अलंजक और बेबौलाद बहुत मोहतात होंगे कि उनका सुराग किसी को भी न मिले। बमसी, एक छोटी सी गलती से भी मार्गिन की जान जा सकती है। मुझे यकीन है कि ड्रैगोस ने सच कहा था कमांडर अलंजक। अगर उसकी बात सुन लेते तो मालूम हो जाता कि खान ने मकतूब में क्या लिखा था, और यह भी मालूम हो जाता कि कैकोवस कहां छुपा है। अगर अर्तुरुल और सिपाह सालार बमसी के बीच फासला बढ़ गया तो फिर यह दुश्मनी पहाड़ बनकर टूट पड़ेगी कई कबीले पर। सुल्तान खातून को तुम नहीं जानती हो हफ्सा। एक वक्त था जब सुलेमान शाह और अर्तुरुल भाई की जिंदगी अजीरन करती थी, यहां तक कि अर्तुरुल भाई के कत्ल की भी कोशिश की थी।